चैप्टर 2 पॉलिनोमियल इंट्रोडक्शन पार्ट। लास्ट वीडियो में भी हमने करा था इंट्रोडक्शन पार्ट। अब जो रिमेनिंग टॉपिक बच गए थे उसके बारे में बात करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। देखिए, रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि भाई अगर हम पॉलिनोमियल को px को डिवीज़र यानी एक एक्सप्रेशन से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या ऑब्टेंड होता है? कोशेंट ऑब्टेंड होता है और रिमाइंडर ऑब्टेंड होता है। एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे आपके पास कोई नंबर है 25, आपने उसको डिवाइड किया किससे? 5 से। 5 5 ज़ा 25, रिमाइंडर 0। तो आपके पास तीन चीज़ें है ना, यहाँ पे दो चीज़ें ऑब्टेंड हुई। दो चीज़ों में आपने ऑपरेशन किया डिवीज़न का, तो दो चीज़ें ऑब्टेंड हुई। ये चीज़ जिससे आप डिवाइड कर रहे होते कहलाता है आपका डिवीज़र। ये जिसको डिवाइड कर रहे हो कहलाता है डिविडेंड। ठीक है, भाज्य भाजक, ये कहलाता है कोशेंट भागफल और ये कहलाता है शेषफल रिमाइंडर। ठीक है, तो देखिए इनको आप सॉल्व कैसे करते हैं। आप लोग स्मॉल क्लास, आपकी जो प्रीवियस क्लासेस है उसमें आपने काफ़ी इस तरह के क्वेश्चन के कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए आप क्या करते हैं, आप लोग कोशेंट इंटू रिमाइंडर करते हैं। सर कोशेंट इंटू रिमाइंडर कर दीजिए, और उसमें रिमाइंडर क्वेश्चन इंटू डिवीज़र कर दीजिए, क्वेश्चन इंटू डिवीज़र, और उसमें रिमाइंडर ऐड कर दीजिए। तो आपको क्या ऑब्टेंड होता है? डिविडेंड ऑब्टेंड होता है ना। देखिए 5 5 ज़ा 25 प्लस 0 25, तो आपको क्या ऑब्टेंड हो गया? डिविडेंड ऑब्टेंड हो गया। तो यही आपकी रिमाइंडर थ्योरम है ना। लेट पी एक्स एंड जी एक्स आर टू पॉलिनोमियल। ठीक है, दो पॉलिनोमियल है जिसमें पी एक्स की पावर ग्रेटर होगी, है ना। पी एक्स इज़ ग्रेटर और इक्वल्स टू जी एक्स। पी एक्स जी एक्स से पावर ऑफ पी एक्स इज़ ग्रेटर और इक्वल्स टू जी एक्स। जो पावर होगी, घात होगी पी एक्स की, वो ग्रेटर होगी या बराबर होगी किसके? जी एक्स के। और जी एक्स जीरो नहीं होगा, क्योंकि जीरो से हम किसी को भी डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक अनडिफाइंड क्वांटिटी इन्फिनिटी आती है, अनंत। ठीक है, तो जीरो नहीं होगा ये जी एक्स, कुछ ना कुछ तो नंबर होगा। देन वी गेट टू पॉलिनोमियल। जैसे ही हम जी एक्स से डिवाइड करते हैं पी एक्स को, तो हमें दो पॉलिनोमियल ऑब्टेंड होते हैं, क्यू एक्स और आर एक्स। कोशेंट और रिमाइंडर ऑब्टेंड होता है। ठीक है, पावर ऑफ रिमाइंडर इज स्मॉलर देन जी एक्स। डिवीज़र से छोटी होगी पावर हमेशा किसकी? रिमाइंडर की। और लेकिन जो डिवीज़र है उसकी खुद की पावर या तो हमारे पॉलिनोमियल डिविडेंड के बराबर होगी या उससे छोटी होगी। ये कंडीशन है आपके। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ। देखिए पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस ए, एक्सप्रेशन की फॉर्म में ऑब्टेंड होगा। देखिए जो डिवीज़र है वो आपके एक्सप्रेशन की फॉर्म में होगा, है ना। इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू रख रहे हैं ए। ये हम पुट कर रहे हैं एक्स की वैल्यू ए। जैसे आपने ए पुट किया तो ये ए माइनस ए। ठीक है जी, आप पुट कर आपने मान लिया कि ये फैक्टर है, दिस इज़ द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। तो पॉलिनोमियल का फैक्टर है, अगर ये इसका पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो आपको क्या मिलेगा? रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, अगर ये फैक्टर है तो ज़ीरो रिमाइंडर मिलेगा, अगर ये फैक्टर नहीं है तो आपको कोई नंबर की फॉर्म में फैक्टर मिल जाएगा ज़ीरो के अलावा। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ एक्स की वैल्यू रखते हो ए, आपने ए पुट करी, ए माइनस ए क्यू और ए प्लस आर ए, तो देखिए ये तो ज़ीरो हो गया। ज़ीरो इंटू क्यू ए करोगे तो ज़ीरो, जीरो से किसी भी क्वांटिटी को इंटू करते हैं तो ज़ीरो ऑब्टेंड होता है। तो पी ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? रिमाइंडर के इक्वल आ गई। तो ये आपको क्या है, ये जब आप ट्रायल मेथड से करेंगे ना फैक्टराइजेशन, तब आपको ये चीज़ और अच्छी तरह से समझ आएगी कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, हमें एक्स की वैल्यू दी हुई थी, हम क्या कर रहे हैं उस एक्स की वैल्यू को यहाँ रख रहे हैं, है ना। वो एक्स की वैल्यू कैसे ऑब्टेन हुई थी? क्योंकि ये चीज़ इसकी फैक्टर थी। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ रखोगे ना तो आपको ये जो पी की वैल्यू आएगी ना वो रिमाइंडर की इक्वल आएगी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर थ्योरम। ये कहलाती है आपकी रिमाइंडर थ्योरम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टराइजेशन थ्योरम, गुणनखंड प्रमेय। ठीक है, लेट पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ वन और मोर पावर। भाई पी एक्स मान लिया कि पॉलिनोमियल है, या तो लीनियर पॉलिनोमियल है या उससे ज़्यादा, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक। ठीक है, तो इफ़ ए इज़ अ रियल नंबर सच दैट पी ए इक्वल्स टू ज़ीरो, और आप एक्स की वैल्यू रख रहे हो क्या? एक रियल नंबर रख रहे हो ए, जिसे रखने पे आपको ये पी जो पॉलिनोमियल है वो ज़ीरो के इक्वल मिल रहा है। मतलब आपने एक्स की ऐसी वैल्यू रखी कि भाई आपका पॉलिनोमियल जो रिमाइंडर है आपका वो किसके इक्वल आ रहा है? ज़ीरो के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो इसका कुल मिला के ये आपको रिज़ल्ट मिला कि जब अब आप x की वैल्यू रख रहे हो a और ये वैल्यू रखने पे पॉलिनोमियल ज़ीरो आ रहा है, तो आपको एक एक्सप्रेशन ऑब्टेंड हो रही है x माइनस ए।
तो इसका मतलब ये है कि x माइनस ए क्या है, हमारे पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है, फैक्टर है, डेट्स वाई आपको रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। इट्स मीन x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। एक्स माइनस ए क्या हो गया, हमारा गुणनखंड हो गया हमारे पॉलिनोमियल का, पी एक्स का बहुपद का, है ना। तो इससे ये रिजल्ट निकल आपको, या आप वाइस वर्सा इसका अपोजिट भी बोल सकते हो, इफ़ x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ, क्योंकि आपको दो तरह के क्वेश्चंस आएंगे बच्चों एक्सरसाइज में। या तो आपको क्या करेंगे, पहले से बोल देंगे कि गिवन एक्सप्रेशन फैक्टर है, तो आपको वैल्यू निकालनी है ना, आपको आंसर निकाल, बीच में मान लो आपको एक अननोन क्वांटिटी दे देंगे पॉलिनोमियल में, कोई ऐसा आपको लेटर दे दिया, अल्फ़ाबेट दे दिया जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है, के की, है ना, या एल की, ऐसा कुछ दे देंगे। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ काम में आएगी कि भाई आपको पहले से कह दिया x माइनस ए फैक्टर है, आपको फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करो, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। या आपको ऐसे बोल दिया कि भाई x की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है, x की वैल्यू आपको गिवन है, उस वैल्यू को रखने पे आप चेक करें कि भाई आपका फैक्टर है या नहीं है। तो आप वो वैल्यू रख के देखोगे, अगर आपको पॉलिनोमियल 0 मिल रहा है तो आप उससे ऑब्टेंड हुई भी, उस x की वैल्यू से ऑब्टेंड हुई वो जो एक्सप्रेशन है उसे कह देंगे कि हाँ भाई वो पॉलिनोमियल का फैक्टर है, अदरवाइज उसका फैक्टर नहीं है। तो वाइस वर्सा भी ट्रू है, x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, देन पी ए इज इक्वल्स टू 0, या पी ए 0 है तो x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, दोनों चीज़ ही ट्रू है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटी जो हमें इस चैप्टर में यूज़ में आएंगी। ठीक है, बीजीय सर्वसमीका, ये आपको आपके लिए आपके सामने x, यहाँ मैंने दोनों इक्वेशन लिख दिए, एक तो आपके x प्लस वाई का होल स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, एक x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये आपको लर्न हो जाना चाहिए, ठीक है, ये आपके यूज़ में आएंगी, है ना। आपको ज़्यादा आउटकम पे देखना नहीं कि भाई इसको प्रूव कैसे किया, ये नहीं सोचना आपको ज़्यादा, आपको तो बस ये डायरेक्ट आइडेंटिटीज़ आपको आना चाहिए यूज़ करना, भाई कहाँ एप्लीकेबल है, ये कहाँ लगानी है, और इनको आपको पता होना चाहिए ये वाली आइडेंटिटी का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, या इस एक्सपेंडेड फॉर्म को वापस से फैक्टराइज फॉर्म में, इसका ना कंप्रेसिव फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, यहाँ देखिए प्लस माइनस लिखा है, यहाँ भी प्लस माइनस, जब माइनस वाली आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2xy हो जाएगा। ओके, ये आइडेंटिटी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अगर आपके यहाँ साइन चेंज होता है बच्चों किसी का भी, तो उस अकॉर्डिंगली आप साइन यहाँ पे चेंज कर देना। आपको तो ये वाली आइडेंटिटी याद होना चाहिए और हर क्वेश्चन में ये एप्लीकेबल हो जाएगी। वहाँ जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से इनको इम्प्लीमेंट में लेना है। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, यहाँ आपको देखिए ये आइडेंटिटी जो बन रही है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से बन रही है, इंटू करना आना चाहिए आपको और फिर कॉमन लेना आना चाहिए, ये उसी से फ्रेम हुई है। ठीक है, x प्लस और माइनस वाई का, ये दो आइडेंटिटीज़ हैं, x प्लस वाई का होल क्यूब और x माइनस वाई का होल क्यूब। ये होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। जब प्लस होगा तो सब जगह प्लस आएगा, जब माइनस होगा तो यहाँ सब जगह माइनस है। ठीक है, नेक्स्ट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इट इज़ इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अगर यहाँ पे आपका x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 होगी तो देखिए 0 इंटू दिस 0 हो जाएगा, तो x प्लस वाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये तो 0 हो गया, तो ये इसको 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। अब ट्रांसपोज कीजिए इसको, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, देखिए ये पॉजिटिव होगी इधर जाके, तो 0 प्लस दिस है ना, 0 प्लस 3xyz क्या होगा 3xyz। तो एक्स क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस वाई क्यूब 3xyz के तब इक्वल होंगे जब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की आपकी आइडेंटिटी है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, है ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, डेट्स ऑल, ये इंट्रोडक्शन पार्ट में इतना ही। अगर आप को कुछ भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।